Rahim. Dear students, as you know, we are studying our parts of speech, and our topic for today is pronoun. We have studied first type of pronoun, which was personal pronoun. As we have defined earlier, pronoun is the word which replaces actual noun. For example, he, she, it, I, we, you, they, etc. ठीक है, तो इसका फंक्शन हमने पहले स्टडी किया था कि इसका फंक्शन ये है कि आप नाउन रिपीटेडली यूज़ करने की बजाय आप लोग जो है वो एक दफ़ा नाउन यूज़ कर लें और उसके बाद उसके बारे में जब भी डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप उसमें प्रोनाउन उसकी जगह यूज़ कर लें। है ये भी नाउन है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फंक्शन भी वही है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो, लेकिन सिर्फ इसका फेस चेंज है, टाइटल जो है वो मिसाल के तौर पर आप अरशद लिख रहे हैं तो अरशद की जगह आप ही लिख लें, हिज लिख लेंगे, इस तरह करके। हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी फर्स्ट टाइप विच वाज पर्सनल प्रोनाउन और वो पिछले लेक्चर पर अवेलेबल है और उसमें हमने पढ़ा था कि द प्रोनाउन विच डिस्क्राइब्स 3 पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आगे उसकी 3 फर्दर एप्लीकेशंस थी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। आज हमारी रिमेनिंग टाइप्स हैं और हमारी टाइप 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। टाइप 2 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस इंक्लूड ईच, आइदर, नाइदर। इसमें 3 प्रोनाउंस हैं, ईच, आइदर, नाइदर। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपको जो पेपर के हिसाब से ज़रूरत है या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स भी हैं और वो मैंने यहाँ के ऊपर लिस्ट में इकट्ठे ही ऑलमोस्ट लिख दी हैं ताकि एक ही दफ़ा आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। पेपर में जो आपका टास्क है वो आपका आइडेंटिफिकेशन लेवल है और आपको स्टार्ट में बताया था कि आपकी नॉलेज काउंट्स, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था गाइडलाइन और उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट पेपर, उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये आइदर और नाइदर ये 3 जगह पर अप्लाई होते हैं, एक एज प्रोनाउन, दूसरा एज एडजेक्टिव और तीसरा एज कंजंक्शन विच इज आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। तो अब उसने आपके जो फर्स्ट ईयर का पेपर में जो आपसे चीज़ पूछनी है बेसिकली वो यही है कि वो इनमें से एक को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा और नीचे ऑप्शन कंजंक्शन भी दे देगा, एडजेक्टिव भी दे देगा, प्रोनाउन भी दे देगा, ठीक है। अगर तो उसका पर्पस ये हुआ जी कि सिंपली प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करवाए तो फिर तो वो बाकी 2 ऑप्शन भी देगा। अगर वो बाई टाइप आइडेंटिफाई करवाने के मूड में होगा तो फिर आपको वो एडजेक्टिव वाला नहीं देगा बल्कि कोई और टाइप के नाम साथ दे देगा। आइडेंटिफिकेशन ये है कुछ प्रोनाउंस में जो कॉमन है विद एडजेक्टिव और या विद कंजंक्शन, मोस्टली एडजेक्टिव के साथ है, कंजंक्शन वाले यही हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि व्हेन दीज आर यूज्ड एज प्रोनाउंस तो इनके बाद हमारे पास कोई प्रेपोजिशन या कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो फौरन बाद इनके बाद नेक्स्ट वर्ड या तो कोई प्रेपोजिशन होगी या कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर इनके फौरन बाद कोई लग गया हमारे पास नाउन तो फिर यही ये है, ये बन जाएंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू या ईच अमंग द स्टूडेंट्स। अब मैंने ऑफ भी लगा लिया, अमंग भी लगा लिया, इन भी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि ये बाकी नाउन से सेपरेट हो गया है। जब सेपरेट हो गया तो इट स्टैंड्स एज प्रोनाउन। लेकिन अगर हम ये कहें कि ईच स्टूडेंट, आइदर बॉय, नाइदर गर्ल, ठीक है, तो अब इनके फौरन बाद हमारे पास आ रहा है नाउन। जब इमीडिएटली नाउन लग जाएगा तो इट विल बिकम एडजेक्टिव, लेकिन अगर इसके बाद कोई प्रेपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो इट बिकम्स अ प्रोनाउन और यही आपकी वो स्किल है विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखें टाइप 3 डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड हम ऑफन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है टू शो प्रैक्टिकली, अमली तौर पर कोई चीज़ करके दिखाना। फॉर एग्जाम्पल बड़ी कॉमन एग्जाम्पल चीज़ मैं देता हूँ क्लास में अक्सर कि आपने क्लासेस में 10th क्लास में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो उसमें आप एक वर्ड यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो टीचर हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, वो एक दफ़ा आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि कैसे करना है, इक्विपमेंट कैसे रखना है, मेजरमेंट कैसे करनी है, उसके बाद आप उसको आगे फर्दर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज
एंड दोज। जब भी हम लफ्ज ये वाले यूज करेंगे तो हम हाथ का इशारा करेंगे, दिस इज माई क्लास, दीज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर ऑल्सो माई स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज माई हाउस, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं ये वाला, वो वाला, ये वाले या वो वाले। तो जब भी हम हाथ से इंडिकेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो उसी से हमारे पास जो प्रोनाउन बनेगा दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके आगे देखें, अगेन मैंने वही लिखा है कि इट शुड बी फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन और हेल्पिंग वर्ब। अगर इनके फौरन बाद नाउन लग गया तो दीज फोर विल बी एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। आप लोग गौर से सुन लें क्योंकि बोर्ड में स्पेस इतनी नहीं है कि मैं वो सेंटेंसेस सारे लिख सकूं, इसलिए आप इसको नोट कर लें। मैं रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं दिस इज माई मार्कर। यहां पर दिस जो है उसके बाद आ रहा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए ये दिस जो है ये इस अपने आप को बाकी जो नाउन या सेंटेंस है उससे सेपरेट कर रहा है। तो सेपरेट जब हो गया तो इट स्टैंड्स एज अ नाउन, यानी हम उसको फिर कहेंगे प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं कहूं दिस मार्कर इज माइन, फिर सुन लें, दिस मार्कर इज माइन। अब दिस के बाद एक आ गया मार्कर, नाउन, तो यही दिस जो था ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आप फिर गौर से सुन लें क्योंकि मैं फिर रिपीट करूं कि बोर्ड में इतनी स्पेस हमारे पास नहीं है कि मैं वो हर एक के लिए सेंटेंसेस लिख सकता, क्योंकि फिर रेज भी करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप गौर से दोबारा सुन लें। मैं सेंटेंस बोलता हूं, दिस इज माई मार्कर। अब दिस और मार्कर के दरमियान इज, दिस इज माई मार्कर। अब मार्कर नाउन है, ठीक है, और दिस भी आया है, लेकिन दोनों के दरमियान आ रहा है इज, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अगर मैं कह दूं दिस मार्कर इज माइन, तो अब दिस के फौरन बाद इमीडिएटली हमारे पास क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, मार्कर। इसका मतलब है कि अब वही दिस जो है इट हैज बिकम एन एडजेक्टिव। अब पिछला लेक्चर देखें, उसमें मैंने कुछ जो पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस थे उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, माई नहीं लिखा, अवर नहीं लिखा, ठीक है। तो उसके लिए नहीं लिखा क्योंकि दिस इज माई बुक, तो माई के बाद इमीडिएटली नाउन आता है तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। माइन के बाद नहीं आता तो वो प्रोनाउन बन जाता है। आगे चलें, दैट, ठीक है, दैट इज, अब फिर सुन लें, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, ये हो गया प्रोनाउन। और अगर मैं कहूंगा दैट हाउस इज माइन, दैट हाउस इज माइन, तो अब दैट की इमीडिएट बाद लग गया नाउन, तो नाउन लगने से वही दैट जो है इट हैज बिकम एन एडजेक्टिव, ठीक है। आपकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर रिकॉल करें गाइडलाइन वाला, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लर्निंग, नॉलेज और एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ फिर स्किल्स, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो किस लिए पेपर में उनके वो लेस स्कोरर रहते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, या वो क्यों परेशान हो जाते हैं, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, दिस दैट वगैरह। आप पहली क्लास में सेंटेंसेस ये पढ़ाया जाता है, दिस इज अ चेयर, ये फर्स्ट सेंटेंस होता है अमूमन छोटी क्लासेस में। हम 10 ईयर्स दिस पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता। फर्स्ट ईयर लेवल पर आपकी ये स्किल है जो मैंने आपको बता दी है, सिंपल इंडिकेशन। अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड अ प्रोनाउन इज दैट if it is a pronoun it is followed by a preposition or a helping verb, and if it is an adjective it is followed by a noun. Likewise these देख लें, आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो मैं कहता हूं दीज अमंग ऑल आंसर्स आर करेक्ट। आपने पूरा पेपर किया तो मैं कहता हूं जी आपके ये वाले आंसर्स ठीक है, ये वाले गलत है। तो मैं कहता हूं दीज अमंग ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। अब दीज के बाद अमंग प्रेपोजिशन लग गई, तो यही दीज क्या बन गया, प्रोनाउन। लेकिन मैं कहूं दीज आंसर्स अमंग ऑल आर करेक्ट, अब दीज के बाद मैंने आंसर्स लगा दिया, नाउन लगा दिया, तो यही आंसर जो है दीज जो है ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज दोज। नेक्स्ट टाइप न्यूमेरिक प्रोनाउन, ठीक है। न्यूमेरिक मींस रिलेटेड टू नंबर्स, 1 2 3
4, 5, 100, 1000, मिलियन, ठीक है, ये भी हम काउंट करते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूमेरिकली इनको हम 1, 2, 3 में काउंट कर सकें, ठीक हो गया। कंडीशन इसकी वही है, आप मिसाल के तौर पर कहते हैं 1 बुक, 2 बॉयज, 3 स्टूडेंट्स, 5 कार्स, 100 पर्सन्स, 200 हाउसेस, ठीक है, ये जितने मैंने बोले इन सब के बाद लगा है नाउन, तो यही नंबर्स जो हैं दे बिकम एडजेक्टिव्स। लेकिन जब हम अगेन फॉर्मूला वही है, प्रेपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, सुन ले गौर से, वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं वन आंसर इज करेक्ट, तो फिर वही एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाला डिफरेंस आ जाएगा कि वन आंसर के लिए मैंने क्या किया, आंसर नाउन आ गया, तो वही वन जो है न्यूमेरिक काउंट वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा वन ऑफ द आंसर्स या वन अमंग दिस या वन इन द क्लास, तो वो ये क्वांटिटी जो है वो इट विल बिकम प्रोनाउन। इसी तरह 2, 3 आप जितने मर्जी है लगा लें, 100, मिलियन, ट्रिलियन, जहां तक मर्जी है चले जाए, कंडीशन वही है कि इसके बाद इफ इट इज टू बी अ प्रोनाउन इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन और अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल 100 ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द होल कॉलेज वर प्रेजेंट, ठीक है, सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स में से 100 प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज वर प्रेजेंट, तो अब वही 100 जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसके इमीडिएट बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। लेकिन जब मैंने ये कहा 100 ऑफ द स्टूडेंट्स या 100 फ्रॉम द स्टूडेंट्स या 100 अमंग, अब ये 100 डिफरेंट हो गया, सेपरेट हो गया बाकी सारी कैटेगरी से, सो दिस विल बिकम अ प्रोनाउन। आपको फिर मैं यानी रिपीट कर देता हूं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इज कि एडजेक्टिव के लिए इमीडिएटली बाद में नाउन आता है, जबकि प्रोनाउन के बाद सेपरेशन के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या प्रेपोजिशन आ जाती है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिक का फंक्शन ये है कि इट डिस्क्राइब्स इन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 60, 100, 70, मिलियन, ट्रिलियन, जहां तक आप जो है वो चले जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव विच इज रिलेटेड टू सम क्वांटिटी। इसमें दो मेन हैं, मैनी और मच। कौन कौन से, मैनी और मच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थोड़ा सा हम डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। मैनी और मच दोनों एक ही फंक्शन के लिए यूज होते हैं, क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं। वेन एवर वी कैन काउंट समथिंग बाई नंबर्स 1, 2, 3 एटसेट्रा, उसके लिए हम यूज करते हैं मैनी। मैनी स्टूडेंट्स आर, ये सब मैनी का डिफरेंस बता रहा हूं, अभी प्रोनाउन नहीं। मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैनी स्टार्स आर अपेरेंट, मैनी रीजंस आर गिवन, ठीक है। मैनी लॉयर्स वर कमिंग टू द कोर्ट, ठीक है। मैनी व्हीकल्स वर ऑन द रोड। हालांकि वो व्हीकल्स आप काउंट करने लगे तो शाम हो जाए, लेकिन आप 1, 2, 3 करके बहरहाल 100, 1000, 2000, 10,000 जितना भी हो सके आप चले जा सकते हैं, मैथमेटिकली काउंट कर सकते हैं। एक दफ़ा क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्टार्स तो इन्फिनिटी तक हैं, तो ये भी मैनी में आएंगे? मैंने कहा जी मैनी में आएंगे। उसकी वजह ये है कि आप हैं तो इन्फिनिटी में, लेकिन आप 1, 2, 3, 4, 5 करके जहां तक हो सकता है आप काउंट तो उनको 1, 2, 3 में ही करेंगे, आप उनको जो है वो मैयर नहीं करेंगे, आप उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये है मैनी। मच क्या चीज़ है? मच का डिफरेंस ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर समथिंग विच इज़ मेजर्ड, जहां जिस चीज़ का वॉल्यूम का आ सके तो उसके लिए आता है, ठीक है, काउंटिंग और वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन उसके साथ हम कहेंगे मच वाटर इज अवेलेबल। मैनी ग्लासेस, ग्लास या वो बेशक 100 से भी ज़्यादा पड़े हुए हैं और टेबल पर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हैं, मैनी है, ठीक है। लेकिन जब आप पानी की बात करेंगे तो मच वाटर इज अवेलेबल, काफ़ी पानी अवेलेबल है। इसी तरह मच नॉइज़ है, ठीक है। पॉल्यूशन, यानी ये वो क्वांटिटीज हैं, वो फिगर्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं। मिल्क, वाटर, नॉइज, पॉल्यूशन, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें जो हैं, मच नॉइज डिस्टर्ब माई स्टडीज़। अब शोर हम काउंट नहीं कर सकते, जनरेटर का शोर है, गाड़ी का शोर होगा, ठीक है, किसी जगह किसी और इक्विपमेंट का शोर है, बच्चों का शोर है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि 4 शोरों ने मुझे डिस्टर्ब किया, नहीं, आप ये कहेंगे बहुत से शोर ने मुझे डिस्टर्ब किया, यानी मच नॉइज डिस्टर्ब माई स्टडीज़। अब एज फार एज क्वांटिटेटिव प्रोनाउन इज कंसर्न, अगेन वी हैव सेम फार्मूला, यही सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, लेकिन डिफर आप कैसे करेंगे कि जब इनके बाद प्रपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो फिर यही जो है ये आप प्रोनाउन बन जाएंगे, वरना अगर इनके बाद नाउन लग गया तो फिर यही सारे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मच ऑफ द मटेरियल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द चिल्ड्रन, फ्यू ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इन सारों में देख लें, मैंने किसी के बाद ऑफ लगाया, किसी के बाद अमंग लगाया, किसी के बाद इन लगा लिया, तो इसलिए ये सारे के सारे जो थे ये क्या बन गए, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आपको क्वांटिटी बता रहे हैं, कई से काफ़ी सारा, बहुत से, कुछ, फिर फ्यू थोड़ा सा कम उसमें आ जाता है, ठीक, क्वांटिटी में आ जाता है, लेकिन बेसिकली इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं वो मैनी और मच हैं। ठीक हो गया, तो अब ये प्रोनाउन क्वांटिटेटिव कहलाएंगे। मैं इसका फिर बता देता हूँ कि व्हाट वी कैन काउंट मैथमेटिकली, उसके लिए हम मैनी यूज करते हैं, और विच वी कैन मेजर, उसके लिए हम मच यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देख लें कि क्वांटिटेटिव प्रोनाउन वो होगा मैनी, मच, मोस्ट, सम, फ्यू, ऑल, लेकिन कंडीशन ये है कि इफ दे आर प्रोनाउन तो इनके बाद प्रपोजिशन आ जाएगी या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इनके बाद मैंने जो है वो लगा दिया नाउन, मैनी स्टूडेंट्स, मच नॉइज, मोस्ट पीपल, सम बॉयज, फ्यू गर्ल्स, ऑल मेंबर्स, अब ये गर्ल्स, बॉयज, मेंबर्स, ये सारे नाउन हैं जो इमीडिएटली इनके बाद लग गए, यही चीज बन जाएगी एडजेक्टिव।